बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह सरसों का जो तेल है, सरसों का ऑयल है, वो कोल्ड प्रेस मेथड के ज़रिए निकाला जाता है। ये सरसों के बीज जो हैं ये हैं हमारे अपने खेतों के, तो ये हमने स्पेशली मंगवा के रखे हुए थे। तो अभी सोचा है कि इससे तेल निकलवाते हैं। तो अभी हम आए थे एक शॉप पे, कोल्हू की शॉप पे। काफ़ी फ़ेमस शॉप है जी। अल्हम्दुलिल्लाह घर के नज़दीक ही ये फ़ैसिलिटी हमें अवेलेबल थी, तो हमने सोचा इधर से ही ऑयल जो है वो निकलवाते हैं। अब इसका मेथड आप देख लें कि इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा-सा वतर लगाया जाता है। इसको थोड़ा-सा पानी लगाया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है इसको प्रेस करने से पहले, जो अभी कंप्लीट हो रहा है। तो ये देखें इस तरह पानी थोड़ा-सा लगाने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मशीन में डायरेक्ट डाला जाएगा और उसके बाद उसके जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट बैच इसके अंदर जा चुका है। ये जब हमने इसका मेजरमेंट करवाई है ना, तो इसको जब तोला गया था तो इसका वेट था 52 केजी आई थिंक। और 52 केजी में से आई थिंक 15 केजी जो है ऑयल हमारा निकल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्रोसेस आप देख लें, ये सेकंड बैच है। एट अ टाइम इन्होंने बैक टू बैक डाल दिया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दूसरी से तीसरी मर्तबा का एक बैच है। इस तरीके से वन बाय वन करके सारे जो इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, स्टेप्स सारे कंप्लीट होंगे। ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था। दूसरी साइड पे बाल्टी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ऑयल निकलता है। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि कितने अच्छे तरीके से इसके जो सारे प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो रही है। टाइम लगता है जी इसको असेंबल होने में। अब ये जो सारा आप देख रहे हैं इसका रॉ मटेरियल, ये आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा मोटी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में आपने बारीक इसके चंक्स देखे थे, ये देखें। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा-सा इसका जो मटेरियल है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। सारे प्रोसेस को रिपीट एंड रिपीट किया जाता है। अब अगेन इसको मशीन में डाला जाता है और इसके अंदर से जितना भी ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऑयल की कंडीशन में आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी कंडीशन है जब ऑयल निकलना स्टार्ट होता है। तो ये देखें, अभी मैं इसको इधर से फोकस कर रही थी कि इसको कैप्चर करूँ कि किस तरीके से ये जो है वन अगेन एंड अगेन इसके अंदर डाला जा रहा है। और बाद में ये देखिए इसकी कंडीशन अभी देख लें। एंड वन थिंग मोर, ये जो रॉ मटेरियल है इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, इसको अगेन यूज़ में लाया जाता है। जानवरों को चारे के साथ ये भी दी जाती है। इसको पंजाबी ज़बान में खल कहते हैं। तो अभी इसकी आप कंडीशन देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगी ये। अभी मोस्टली जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, सरसों के ऑयल के या फिर डिफरेंट ऑयल के काफ़ी फेमस ब्रांड्स, वो भी इसी तरीके से प्रोसेस किया जाता है। कोल्ड प्रेस मेथड के साथ ऑयल निकाला जाता है। और सारे जो ऑयल्स हैं उनका मेथड यही है निकालने का, सेपरेट करने का। लेकिन ये है कि अभी हम सरसों का ऑयल जो है वो अलग करवा रहे हैं। इसके बाद जितना भी ऑयल पे अगर काम किया तो वो भी मैं आपको वन बाय वन करके सारे स्टेप्स उसके दिखाती जाऊँगी। और अभी ये देखें ऑयल जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकलना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। और आगे चल के कंप्लीट जो ऑयल है इसकी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी हमें क्वांटिटी इससे मिली है। ये मशीन का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑयल जो है वो स्टेन हो रहा है और बहुत ही ऑर्गेनिक जो सरसों का ऑयल है बहुत ही साफ़ और शफाफ वो नीचे बकेट में जा रहा है। अच्छा लग रहा था सारा प्रोसेस देख के क्योंकि ये अपनी ज़मीनों की सरसों है और उसी को बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करवाया था। और बनवाने के बाद अब उसका जो ऑयल है वो निकलवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी चीज़ अच्छी लगती है। और ये देख लें जी, अब इसकी फ़ॉर्म देख लें इस खल की। तो अब ये रियल फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ऑयल के साथ ये जो रॉ मटेरियल है ये भी ज़ाया नहीं जाता है, ये अगेन इसको वर्किंग में लाया जाता है और जानवरों के खाने के काम आता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। अब सारा ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका है, बन चुका है, रेडी हो चुका है। लेकिन उससे पहले इसकी कंडीशन आप देख लें। इसको इन्होंने अलग कर लिया है और इसको डालेंगे एक अलग से एक थैले में। तो ये देखें जी, ये भी बहुत अच्छी तरीके से खल तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश रेडी हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा थोड़ा सा तो ये कैन के नीचे इसके जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे चले जाएंगे और ऊपर जो है ना ऑयल बिल्कुल शीशे की तरह बिल्कुल शफाफ ऑर्गेनिक ऑयल ऊपर रह जाएगा।
सो खालिस तेल की यही निशानी है। ये अभी सारा प्रोसेस आप देख लें, लेकिन अभी जब रेडी होगा, ये बिल्कुल फ्रेश होगा, मैं आपको वो भी इसकी कंडीशन चेक करवाऊँगी कि बिल्कुल जब प्योर ऑर्गेनिक ऑयल जो सेपरेट होता है तो कितना ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। सो ये हमने अपने घर के करीब ही शाहीनाबाद की जो मार्केट है, मेन मार्केट, वहाँ पे शॉप है गुलशन इकबाल पार्क वाली साइड पे। और लास्ट पे मैं वीडियो का एड्रेस भी आपको दिखा दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आ गए हैं घर, और यहाँ पे हम थर्ड फ्लोर पे इसको लेके आए हैं और दिखा रहे थे फैमिली को कि ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो ये थी जी आज के सरसों के ऑयल की फाइनल वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके पास भी इस तरह के सरसों के बीज है तो आप इजीली इस तरह का बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्रेश सरसों का ऑयल रेडी करवा सकते हैं। जब भी रेडी करवाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।